जय हिंद। चलिए हम लोग अब बात करने वाले हैं झारखंड की नदियों के बारे में। रिवर ऑफ झारखंड के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र होता क्या है? तो जल का प्रवाह या पानी का बहाव जिस क्षेत्र में हो वह उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कहलाता है। पानी का बहाव या प्रभाव जिस क्षेत्र में पानी का बहाव हो या पानी का प्रभाव हो जिससे वह उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जल के बारे में। तो झारखंड के जल संसाधन विभाग के अनुसार झारखंड में कुल 1.59 लाख हेक्टेयर जल की बात करें तो झारखंड में 1.59 लाख हेक्टेयर में जो है सो जल है, जो कुल भूभाग का झारखंड का कुल भूभाग का 2% एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग झारखंड में उपलब्ध जल संसाधन के बारे में बात करते हैं। झारखंड में उपलब्ध जल संसाधन की चर्चा करें तो इसमें 30,169 मिलियन घन मीटर जो है सो है। कहने का मतलब है मेरा झारखंड में राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की बात करें तो ये 30,169 मिलियन घन मीटर में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग हम लोग देखते हैं कि नदियां जो है सो कौन कौन नदियां किस तरीके से हम लोग पढ़ना है। तो हम लोग दिशा के आधार पर नदी का जो प्रवाह है या दिशा है उसके आधार पर हम नदियों को बांट करके देखते हैं कि कौन सा दिशा कौन सा नदी है। उत्तरवर्ती नदियों की बात करें तो ये उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियों को हम उत्तरवर्ती नदियों के अंतर्गत रखेंगे, जिसके अंतर्गत सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, चानन, बूढ़ा और औरंगा और अमानत, इन नदियों को हम उत्तरवर्ती नदियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ये पीडीएफ में जो सो पूर्ववर्ती तथा दक्षिणवर्ती नदियां एक साथ जो है सो पीडीएफ में आगे इस तरह से मिलेगा, जिस कारण से हम ये पूर्ववर्ती तथा दक्षिणवर्ती नदियां लिखे हैं। हम लोग फिर पूर्ववर्ती नदियों की बात करें जो पूर्व दिशा की ओर बह रही है, उन पूर्ववर्ती नदियों में से दामोदर, बराकर, अजय, न्यूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी और बरसोती नदी ये जो है ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण पूर्वी नदियों के बारे में, जो दक्षिण और पूर्व की ओर दक्षिण और ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया। दक्षिण और पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी है। हम लोग इसको देखेंगे। दक्षिणवर्ती नदी जो दक्षिण की ओर बह रही है, जिसे हो गया दक्षिणी कोयल, शंख, तंजना, काची, रोरो। हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्रांसमिशन। नेक्स्ट उत्तर की ओर बहने वाली जो उत्तरवर्ती नदियां हैं, हम लोग उसको पहले देख लेते हैं एक करके, फिर हम लोग पूर्व की ओर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियों को या दक्षिण को बहने वाली दक्षिणवर्ती नदियों को देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक जो एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम जो है सो सोन नदी का अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट बात करें इसकी मुहाना, ये आरा के करीब जा करके गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। किसी नदियाँ अगर कोई नदी जाके किसी नदी में मिल जाती है तो उसे हम मुहाना कहते हैं, वह उस नदी का मुहाना हो जाएगा। तो सोन नदी जो है इसका मुहाना जो है सो आरा के करीब गंगा नदी में है। नेक्स्ट बात करते हैं लंबाई। सोन नदी की लंबाई जो है वो 884 किलोमीटर में है। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक नदियों की बात करें तो इसकी जो सहायक नदी है वो उत्तरी कोयल नदी है, आप देख भी पा रहे होंगे। अपवाद क्षेत्र में इसका हम लोग
गढ़वा और पलामू को भी रखेंगे। गढ़वा के साथ साथ पलामू में भी ये टच करती है। और ये अपवाह क्षेत्र टोटल 9030 वर्ग किलोमीटर में जो है सो फैला हुआ है ये सोन नदी का एरिया। इसकी उपनाम की बात करें, सोन नदी का उपनाम तो सोनभद्र नदी और हिरणवाह, सोनभद्र और हिरणवाह अपवाह क्षेत्र में इसका जो अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है 9030 वर्ग किलोमीटर में जो से फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उत्तरी कोयल नदी के बारे में बात करें तो उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से मध्य वाला भाग से निकलता है जो पिस्को में है। पिस्को इसकी मुहाना की बात करें तो ये हैदरनगर से उत्तर दक्षिण की ओर थोड़ी दूर जा करके उत्तर दक्षिण की ओर सोन नदी में जा करके मिल जाती है, तो इसका मुहाना हो गया सोन नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। सहायक नदियों में से इसका औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी जो है सो सहायक नदी है। सहायक नदी कौन कौन? औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। नेक्स्ट बात करते हैं अपवाह, इसका जो औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी जो कुल एरिया में फैला हुआ है उत्तरी कोयल नदी, तो वो 9100 वर्ग किलोमीटर में जो सो फैला हुआ है। अपवाह क्षेत्र में इसका गढ़वा, पलामू और साथ साथ लातेहार को रखते हैं। गढ़वा, पलामू, लातेहार। नेक्स्ट बात करते हैं पुनपुन नदी के बारे में। तो पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो पलामू जिले से मुख्यतः माना जाता है और पलामू जिले से इसका जो है सो उद्गम है, पलामू जिले में ही है। और मुहाना की बात करें तो फतुआ के करीब जा करके ये गंगा नदी में मिल जाता है। तो यह एक तरह से गंगा का ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुनपुन जो सो सहायक नदी हुआ। लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है टोटल वो 200 किलोमीटर में। सहायक नदी की बात करें तो दारधा और मोरहर जो है मोरहर, दारदा और मोरहर जो है सो इसकी सहायक नदी है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये कुल 8530 वर्ग किलोमीटर में जो सो फैला हुआ है। इसकी उपनाम की बात करें पुनपुन की तो एक कोकट और बमागधी जो से इसका उपनाम है। फाल्गु की बात करते हैं हम लोग, फाल्गु नदी। तो फाल्गु नदी जो है ये इसका उद्गम की बात करें तो ये छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग जो है वहाँ पर इसका जो उद्गम है। इसकी मुहाना जो है ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाता है। जो पुनपुन नदी इसका जो नहीं, सॉरी, गंगा नदी में नहीं मिलता ये। इसकी मुहाना की बात करें जो तो ये पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। उपनाम की बात करें तो इसका अंत सलीला है। अंत सलीला इसलिए बोलते हैं, इसकी जो ये नदी की पानी जो है वो मतलब नीचे मतलब ज़्यादा इसकी ऊंचाई तक नहीं जा पाता है, इस कारण से इसको अंत सलीला बोलते हैं। मतलब ये नीचे इसकी पानी जो है चल जाती है, बहती है। सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी निरंजना और मोहना जो है सो इसकी दो प्रमुख सहायक नदियों में से है। अपवाह क्षेत्र के रूप में हम लोग इसका पलामू वाला रीजन मानेंगे। पलामू रीजन जो इसका अपवाह क्षेत्र है। विशेषता की बात करें, अपवाह क्षेत्र का मतलब इसका होता है जल का प्रवाह जो है पलामू वाला रीजन में है इसका फाल्गु का। इसकी विशेषता की बात करें तो पीठ पक्ष का मतलब होता है पिंडदान, मतलब पिंडदान के दौरान यहाँ पर जो है सो नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सकरी नदी के बारे में। तो सकरी नदी जो है तो ये इसका उद्गम जो है उसका ये उद्गम की बात करें तो ये छोटा नागपुर का पठार से इसका उद्गम है और ये जाकर के गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, जिसका इसका मुहाना जो है सो गंगा नदी हो गया। इसकी सहायक नदियों के रूप में क्यूल और मोरहर जो है सो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यूल और मोरहर इसकी जो है सो सहायक नदियाँ हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो बरसात के दिनों में यह जो है सो अपनी मार्ग जो है सो बदल लेती है। मतलब नदी मान लीजिए इस जा रहा है ऐसे, तो बरसात के दिनों में इसे इस तरह से अपना मार्ग जो है सो
मार्ग बदलने में इसकी विशेषता है मार्ग बदलने में। इसके उपनाम की बात करें तो उपनाम जो है सुमागधी, तो ये सुमागधी जो है सो ये रामायण में इस सकरी नदी को सुमागधी नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चानन नदी को जानते हैं। तो चानन नदी का भी जो उद्गम है ये छोटा नागपुर का पठारी है और इसकी जाकर के सकरी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इसका मुहाना जो सकरी नदी हो गया। उपनाम की बात करें पंचाने है या पंचानन है। तो पंचाने और पंचानन क्यों इसका उपनाम है, तो 5 नदियों का मिला होने के कारण इसका जो है पंचानन उपनाम रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बूढ़ा नदी की बात करते हैं। तो बूढ़ा नदी का जो उद्गम है वो मड़ुआ डांड है जो लातेहार जिले में है। और ये जा करके वहाँ लातेहार जिले से निकल करके ये उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी हो गया। और अपवाह क्षेत्र के रूप में इसको हम लोग लातेहार को जानते हैं, लातेहार डिस्ट्रिक्ट। और विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है ये बूढ़ा नदी पर ही जो है सो बना हुआ है। बूढ़ाघाट जलप्रपात बूढ़ा नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं औरंगा नदी की बात करें तो ये औरंगा नदी किस्को से लोहरदगा में जो है किस्को जो है सो लोहरदगा में है। ये किस्को से निकल करके उत्तरी कोयल की नदियों में जाकर के मिल जाती है। इसका मुहाना जो हो गया उत्तरी कोयल हो गया। सहायक नदी की बात करें तो इसकी कुल सहायक 5 नदियां हैं। घाघरी, गोवर, नाला, घाघरी 2 लिखा गया, घाघरी, गोवर, नाला, सुकरी, ये 4 जो है सो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं औरंगा नदी की। अपवाह क्षेत्र के रूप में इसका हम लोग पलामू, लातेहार और लोहरदगा को शामिल करेंगे। लोहरदगा, लातेहार और पलामू वाला क्षेत्र से ये होकर के गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 9वां और लास्ट अमानत नदी। तो अमानत नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो चतरा डिस्ट्रिक्ट है और इसकी चतरा से निकल करके ये उत्तरी कोयल की नदियों में जाकर के मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों के रूप में जिंजोई, जमुनिया, सलाही, पाटन, खेरा, चाको, माइला, ये सब जो है सो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और अपवाह क्षेत्र के रूप में चतरा, लातेहार और पलामू जो है सो इसको रखते हैं। हम लोग टोटल 9 नदियों को देखें। उत्तर की ओर बहने वाली उत्तर पूर्वी नदियों को हम लोग पूरा देख लिए हैं। मुख्य रूप से सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन और फाल्गु, ये आप लोग को चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी नदियां हैं 4 जो आप लोग को याद रखना ही है। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे दामोदर, बड़ाकर, गुमानी, ब्राह्मणी, मयूराक्षी, अजय और बासलोई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दामोदर और बड़ाकर है। तो हम लोग पहले दामोदर को देखते हैं, फिर एक करके सारी नदियों को देखेंगे। तो दामोदर नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो टोरी से है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में ये टोरी है और यहाँ से इसका उद्गम है। ये छोटा नागपुर पठार में ही आएगा और ये जाकर के हुगली नदी में जो सो मिल जाती है। मुहाना हो गया इसका हुगली नदी। इसकी कुल लंबाई, टोटल लंबाई की बात करें तो ये 592 है, लेकिन झारखंड में इसकी कुल लंबाई जो है सो 290 किलोमीटर जो है सो इसकी लंबाई है। और इसकी मील में बात करें तो 592 का 368 मील होगा। अपवाह क्षेत्र का बात करें तो इसका लगभग टोटल 12,800 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो से ये फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक नदी। तो इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है बड़ाकर नदी, फिर बोकारो, कतरी, भेड़ा, कोनार, जमुनिया, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। हम लोग एक बात करते हैं सहायक नदी, देखते हैं कि सहायक नदी होती क्या है। तो जब नदी अपने रास्ते से जा रही होती है तो साइड से कोई नदी आके दूसरी इसमें इंक्लूड हो जाए, मतलब मिल जाए, तो वह सहायक नदियों का काम करेगी। एक नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग वितरिका क्या होता है। तो वितरिका हम उसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका हम उसको बोलते हैं जब नदियाँ अपने रास्ते से जा रही हो और
इधर या ये साइड मतलब अपना रास्ता जो सो रास्ता में परिवर्तन कर ले, रास्ता को चेंज कर ले, तो ये वितरिका का कार्य करेगी, डिस्ट्रीब्यूटरी का काम करेगी। हम दामोदर नदी की बात करें तो इसका उपनाम की बात करें दामोदर नदी की, तो ये देव नदी है। इसकी उपनाम जो है सो देव नदी है। लेकिन दामोदर नदी को बंगाल का शौक पहले कहा जाता था, अब नहीं। बंगाल का शौक इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो नदियाँ थी वो बंगाल के क्षेत्रों में काफ़ी तबाही मचाती थी, जिस कारण बरसात के दिनों में जब नदियाँ भर जाती थी तो बंगाल के साइड में लोगों को रहने में बहुत ही तकलीफ होता था, जिस कारण इसे बंगाल का शौक बोला जाता है। इसका जो संबंध है बहुउद्देशीय परियोजना से है। बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे डैम जो बनाया गया है, डीबीसी डैम जो एक तिलैया में है, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बराकर नदियों के बारे में। बराकर को देखने से पहले दामोदर के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, और कि ये दामोदर जो है यह झारखंड की सबसे लंबी नदी के साथ साथ सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जाना जाता है, और ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित की बात करें तो वो दामोदर नदी ही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बराकर नदी के बारे में। तो बराकर नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो पद्मा जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है ये। तो ये हजारीबाग के पठार से निकल करके या पद्मा से निकल करके या चिरकुंडा के पास बराकर नदी में चिरकुंडा के पास जो है सो चिरकुंडा के पास जा करके दामोदर नदी में जो है सो मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। तो इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। टोटल लंबाई, हम सीधे झारखंड की लंबाई नहीं बात कर रहे, इसकी टोटल लंबाई की बात कर रहे हैं। सॉरी, ये झारखंड में ही गुजरती है ज़्यादा। तो इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई वो 225 किलोमीटर। अपर क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद डिस्ट्रिक्ट जो इसका एरिया आएगा। दामोदर बराकर नदी की बात करें तो ये हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में जो है सो फैला हुआ है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसका बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्यों में इसका जो है सो उल्लेख मिलता है बराकर नदी का। तो इसका जो संबंध है बौद्ध और जैन धर्मों से भी है। नेक्स्ट बात करते हैं गुमानी नदी। तो ये गुमानी नदी है, इसका उद्गम स्थल राजमहल के क्षेत्र से, राजमहल ट्रैप या राजमहल की पहाड़ियों से इसका है जो इसका उद्गम स्थल है। वहाँ राजमहल की पहाड़ी से निकल करके वेस्ट बंगाल में गंगा नदी में जो है मिल जाती है। इसका मुहावना जो हो गया गंगा नदी हो गया। इसका सहायक नदियों के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है ये मेरेल जो है गुमानी नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। अपवा क्षेत्र के गुमानी नदी का अपवा क्षेत्र की बात करें तो ये साहेबगंज और गोड्डा, ये दो डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है अपवा क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो हुगली, पश्चिम बंगाल में हुगली है। तो पश्चिम बंगाल के हुगली से इसका उद्गम है, और ये कुल इसकी पश्चिम बंगाल के हुगली से इसका उद्गम है और ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो इसकी मुहाना जो हुआ सो गंगा हुआ, और उद्गम जो हुआ सो हुगली वेस्ट बंगाल हुआ। इसकी कुल लंबाई की बात करें, ब्राह्मणी की टोटल लंबाई की बात करें तो ये 480 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदियों के रूप में गुमरो और एरो महत्वपूर्ण है। और इसकी अपवाद क्षेत्र की बात करें, ब्राह्मणी का अपवाद क्षेत्र तो दुमका, साहेबगंज और देवघर के साथ साथ गोड्डा जो है सो इसकी अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अपवाद क्षेत्र में इसका दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा जो है सो आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मयूराक्षी नदी की बात करते हैं। तो मयूराक्षी नदी का उपनाम जो है सो मोर नदी भी है और मोतिहारी नदी भी इसको कहते हैं। इसका उपनाम जो है मोर नदी या मोतिहारी, मयूराक्षी का। तो इसकी उद्गम की हम चर्चा करें तो उद्गम जो है वो त्रिकुट पहाड़ी जो देवघर में है, वहाँ से इसका उद्गम है, और ये हुगली नदी, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में जा करके जो है सो मिल जाती है। तथा इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई जो है सो 250 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और सहायक नदियों के रूप में इसकी 5 जो है सो सहायक नदी है, धोबाई, टिपरा, भामरी, पुसरो और दौना। धोबाई, टिपरा, भाबरी, पुसरो और दौना जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब मयूराक्षी का अपवाद क्षेत्र की बात करें तो ये दुमका, साहेबगंज, देवघर के साथ साथ गोड्डा वाले एरिया में भी ये
इसका अपवाद क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो इसकी विशेषता जो है सो नेग्लिजिबल है, मतलब नौगम्य है। यह एकमात्र नौगम्य नदी है जो कनाडा के सहयोग से इस पे मानसरोवर बांध जो है सो इस पे बनाया गया है। किस पे? तो मोराक्षी नदी पर जो है सो मानसरोवर बांध जो है सो बनाया गया है। एक बार फिर से रिपीट करिए, करते हैं इसको। उद्गम जो है सो त्रिकुट पहाड़ी, मुहाना हुगली नदी, मुहाना हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। कुल लंबाई 250 किलोमीटर। सहायक नदियाँ दोबई, टिपरा, बाबरी, पुसरो, दमुना। अपवाद क्षेत्र के रूप में दुमका, साहेबगंज, देवघर के साथ साथ गोड्डा। उपनाम इसका मोतिहारी, मोर नदी। विशेषता की बात करें तो एकमात्र नेग्लिजिबल है और इस पे कनाडा के सहयोग से मानसरोवर जो बांध बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अजय नदी के बारे में। तो अजय नदी जो है सो बिहार के मुंगेर से निकलती है और भागीरथी नदी में जाकर के मिल जाती है। कटवा जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर जाकर के भागीरथी में अजय नदी जो सो मिलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 288 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई है। सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी के रूप में पथरी और जयंती जो है ये दो प्रमुख सहायक नदी है। अपवाद क्षेत्र की बात करें तो देवघर, दुमका के साथ साथ जामताड़ा को ये कवर करती है, मतलब उस एरिया में जो सो है फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बांसलोई नदी के बारे में। बांसलोई नदी की बात करें तो इसकी जो उद्गम है वो बांस की पहाड़ी जो गोड्डा में है वहाँ से इसकी उद्गम है, मतलब वहाँ से ये निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में ये मोराराई रेलवे स्टेशन है पश्चिम बंगाल में, उस क्षेत्र में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। हम लोगों ने उत्तर पूर्ववर्ती नदियों को देखा, दामोदर, बराकर, गुमानी, ब्राह्मणी, मयूराक्षी, अजय के साथ साथ बांसलोई। तो हम लोग उत्तरवर्ती नदियों को देखें, पूर्ववर्ती नदियों को देखें। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। दक्षिणी पूर्वी अपवाद तंत्र में हम लोग देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी को। तो इसकी उद्गम की बात करें तो ये पद्मा जो हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है, पद्मा। तो पद्मा नामक जगह से इसका जो उद्गम है और ये दामोदर नदी में जाकर के ये मिल जाती है। और स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो ये उड़ीसा से होकर के बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर के गिरती है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सहायक नदियों के बारे में। तो सहायक नदियों में से काकोरो, खरकई, काच, राढ़ू, जुमारू और संजय, ये 6 जो है सो प्रमुख सहायक नदियां हैं। और राढ़ू नदी जो है जो जोन्हा नामक स्थान पे है, यहाँ पर जोन्हा जलप्रपात जो है सो बनाया गया है। हम लोग जलप्रपात वाला टॉपिक में अच्छे से बात करेंगे जलप्रपात के बारे में। और काची जो नदी है वो काची नदी पर 10म जलप्रपात जो बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिणी अपवाद तंत्र के बारे में। तो दक्षिणी अपवाद तंत्र में दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी को हम लोग देखेंगे। तो दक्षिणी कोयल नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो है नगड़ी ये रांची में है। नगड़ी नामक जगह से इसका उद्गम है और यहाँ से निकल के ये शंख नदी जो उड़ीसा में है वहाँ पर जाकर के ये मिल जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों में कारो, उसरी और बरसोती नदी है। अपवाद क्षेत्र के रूप में लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंभू और रांची का क्षेत्र जो सो इसका अपवाद क्षेत्र में आएगा। शंख नदी की बात करें तो शंख नदी जो है चैनपुर नामक जगह ये गुमला में है। तो चैनपुर से निकल करके ये दक्षिणी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर तक है और इसकी अपवाद क्षेत्र के रूप में गुमला का क्षेत्र आएगा। विशेषता की बात करें तो एक गहरी खाई होने के कारण या शंख नदी जो है सो चैनपुर से जब निकलती है तो आगे जाकर गहरी खाई का निर्माण करती है, जिस कारण इस पे सगनी घाघ जलप्रपात जो है गुमला में है। सगनी घाघ जलप्रपात ये यहाँ पर बनाया गया है, सगनी जलप्रपात गुमला में। नेक्स्ट बात करते हैं तजना नदी के बारे में। तो तजना नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है
वो तमांड तमांड जो है सो रांची में है, तमांड से इसका उद्गम है और जाकर के ये कारो नदी में मिल जाती है। मुहाना इसका हो गया कारो नदी। नेक्स्ट बात करें इसकी अपवाद क्षेत्र का, तो खुट्टी खुट्टी डिस्ट्रिक्ट और रांची वाला जो एरिया है इसका अपवाद क्षेत्र खुट्टी और रांची है। विशेषता की बात करें, तजना नदी की विशेषता की बात करें तो तजना नदी का संबंध जो है सो खुट्टी के असुर सभ्यता, खुट्टी के डिस्ट्रिक्ट में वो रहने वाली असुर सभ्यता जो थी उसका संबंध जो है सो तजना नदी से है। नेक्स्ट बात करते हैं कांची नदी की बात करें तो कांची नदी जो है सो ये तमांड तमांड जो रांची में पड़ता है, तमांड में इसका जो है सो उद्गम है और जाकर के ये स्वर्ण नदी मूरी में ही मूरी में स्वर्ण नदी में जाकर के ये मिल जाती है। इसका मुहाना हो गया स्वर्ण नदी। अपवाद क्षेत्र के रूप में इसका भी रांची और खूंटी वाला डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रोरो नदी की बात करें तो रोरो नदी जो है इसका उद्गम चाईबासा के क्षेत्रों से है और ये चाईबासा से होते हुए कारो नदी में जाकर के मिल जाती है। चाईबासा की बात करें तो ये पश्चिमी सिंभू वाला डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। अपवाद क्षेत्र के रूप में इसका जो है सो पश्चिमी क्षेत्र ही रहेगा। इसकी विशेषता की बात करें रोरो नदी की तो इसकी विशेषता जो है सो जो चाईबासा शहर है वो रोरो नदी पर ही जो है सो बसा हुआ है। हम लोगों ने दक्षिणी अफवाह की बात की तो दक्षिणी अफवाह में दक्षिणी कोयल, शंख नदी, तंजना, कांची और कोरो, ये 5 नदियां जो है जो दक्षिणी अफवाह तंत्र के अंदर आता है। हम लोग एक बार सारा शॉर्ट में रिवीजन करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सिर्फ हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि नदियां जो है हम लोगों ने आज देखा कि सारी नदियों के बारे में, तो हम लोग एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां के बारे में हम लोगों ने जाना। तो उत्तरवर्ती नदियां हम लोग सोन नदी देखें, कोयल नदी देखें, पुनपुन देखें, फाल्गु देखें, सकरी, चानन, बूढ़ा, औरंगा और अमानत को देखें। पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, बरसोती नदी को हम लोग ने देखा। पूर्ववर्ती दक्षिणी पूर्व नदियों की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी को हम लोगों ने देखा। दक्षिणवर्ती नदियों की बात करें तो ये दक्षिणी कोयल, शंख, तंजना, कांची और रोरो नदी को हम लोगों ने देखा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को इन सारी बातें जो समझ में आया होगा और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।